जोतो को के जय मसी परमेश्वर दो अब अड़ी जोर के दया और दुलाड़ा बने अब दो परमेश्वर कथा दो बाबा आजम अब दो जहाँ तीन होवाबन कान रहो परमेश्वर अब पापेट गया आजा कथा बाबो आजमनिया तो मेटा मनमी पाप किते रहो स्वर्गोय चलाव दड़ा हाँ चलाव दड़ा चेदा से ओना मेटा मनमी जुदी पाप किया एनखान दो परमेश्वर सामना रे प्रायश्चित माय पाप रिया प्रायश्चित माय एन एना उनी स्वर्गोय चलाव दड़ा जतो को की जय मसी अबो वचन आंजम पे तबो परमेश्वर वचन। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे और हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1 यूहन्ना 2:2 यीशु हमारा सहायक। मेरे प्रिय बालक, मैं ये बात तो तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह हो, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। परमेश्वर की आज्ञा है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई जो कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें है। जो कोई जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे ही यीशु मसीह चलता था। सबसे प्रेम करो। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। जो पुरानी आज्ञा वह वचन है जिससे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और जो तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जा रहा है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई जो कहते हैं कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहते हैं और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों अंधी कर दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पत्री लिखने का कारण। हे बालक, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुई। हे पिता, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो है। जुबानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दृष्ट पर जय पाई है। हे बालक, मैं तुम्हें इसलिए लिखता है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पिता, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो। हे जुबानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दृष्ट पर जय पाई है। संसार के विषय में चेतावनी। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार का उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाई है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अंतिम समय के धोखे। हे लड़कों, जो अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोध उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि जो अंतिम समय है वे निकले तो हम में से ही, परंतु हम में से न थे, क्योंकि यदि वे हम में से होते
तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए ताकि जो प्रकट हो कि वे सब हम में से नहीं है। और तुम्हारे तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब सत्य जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए तुम उससे जानते हो कि इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्रों का इनकार करता है। जो कोई पुत्रों का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्रों को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्रों में और पिता में बने रहेंगे। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और जो सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हैं। परमेश्वर की संतान, अतः हे बालक उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हम साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो जो भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्म है। आमीन। पाप और परमेश्वर की संतान, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था के विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। प्रिय बालक, किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता का काम करता है वह उसमें समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए से परमेश्वर की संतान और शैतान की जन्मा जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। परस्पर प्रेम से रहो, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह जो है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने जो उसे दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई की हत्या की, और उसकी हत्या किसी कारण की इसीलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस न खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हे मेरे प्रिय भाई बालक, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर की सम्मुख साहस, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बातों में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्चर्य कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमने उसे मिलता है, क्योंकि हम
उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा जो है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसे के अनुसार आपस में प्रेम रखे। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उसे पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सबको आशीष दे परमेश्वर आपको। आमेन।